बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्रद्धा की मूर्ति आदरणीय महात्मागण, संबे समादरणीय सत्संग प्रेय महान भाव, आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, बहुत आदमी के मन में बात आती है कि सत्संग में जाने से लाभ क्या होता है। देहात समय जाएंगे तो सुनेंगे माँ बहन बोलती है कि जाएंगे सत्संग में तो बाबा जी पेट भर देगा, कम आएंगे नहीं तो बाबा जी पेट भरेगा। सत्संग में नहीं जाने से क्या दुष्प्रभाव होता है, बढ़िया से सुन लीजिए। सत्संग में जो नहीं जाते क्या दुष्प्रभाव पड़ गया। अपने देश में एक राजा हुए हैं बिंबिसार, भगवान बुद्ध के अनन्य भक्त। बहुत दिनों के बाद उनको एक पुत्र हुआ जिनका नाम था अजातशत्रु। इतने धर्मात्मा होते भी उनसे भूल हो गई। ख्याल कीजिएगा हमारे भाई बहन सब जो सुन रहे हैं, यहाँ तो सुन ही रहे। मैं सुबह में ही बताया था, ये चल रहा है ना, इसमें 13 चैनल जुटा हुआ। आप घर में भी अभी टीवी खोल के देखिएगा तो सुन लीजिएगा, घर घर में, देश में न विदेश तक ही समाचार जा रहा है। घर में भी सुन सकते हैं, अगर मोबाइल है एंड्रॉयड मोबाइल उसमें भी आप सुन सकते हैं, जहां है वहीं से भी सुन सकते हैं। तो अजातशत्रु के पिता भगवान बुद्ध के अनन्य भक्त। अब भगवान बुद्ध के बारे में वो भली भांति परिचित थे कि बुद्ध में वह ताकत है, बुद्ध में वह शक्ति है, जो कैसा वो नास्तिक क्यों न हो, भगवान बुद्ध के आकर्षण से आकर्षित होकर के वो साधु ही बन जाते थे। अब राजा के मन में हुआ कहीं बेटा को ले गए, बरसों बाद तो आया है, एक ही बेटा है, कहीं बुद्ध के अनुगामी बन गए तब तो मेरा घर सुना हो जाएगा। बेटा को नहीं ले जाते सत्संग, बेटा को सत्संग में नहीं ले जाते हैं। अभी भी देखिए बहुत बूढ़े भाग के आ जाते हैं झोला लेकर के, बेटा पोता को घरे में। क्या असर पड़ेगा, बढ़िया सुनिए। लड़का हो गया जवान, लोगों ने कहा अरे पागल, ये बुढ़ा राज छोड़ेगा नहीं, तुम राजा बनेगा कब। इतना उनके साथी सब उनको बहकाया, जाके बोला अपने बाप से कि पिताजी अब आप ध्यान भजन कीजिए, राज हमको दीजिए। कहा बेटा तुम्हारा तो है ये है राज, लेकिन थोड़ा भी सीखो। कहा हम सीखेंगे कि आपको सिखाएंगे, हम सीखेंगे कि आपको सिखाएंगे। हमको सिखाओगे, कहा खींच करके नीचे किया, बैठ गया। मंगाया सिपाही को, कई बूढ़ा को पकड़ के जेल में डाल दो, हमको सिखाने के लिए चला, सिखा दो इनको। ले गया जेल में बंद कर दिया। राजा बना अजातशत्रु, तो जो भी बैठेगा गद्दी पर सब उनके पक्ष में ही रहेगा, नियम है। जब तक आप नहीं मुखिया हैं तो तब तक देखिएगा बहुत विरोधी भी हैं, आप मुखिया बन गए तो शांत हैं।
मुख्यमंत्री आप नहीं हैं, बहुत विरोधी हैं, लेकिन मुख्यमंत्री बन गए तो उस पार्टी का मुख्यमंत्री सबके मुख्यमंत्री हैं। प्रधानमंत्री किसी एक पार्टी से जीत के गए भले, लेकिन प्रधानमंत्री के बाद नहीं कहेगा कि ये फलाना पार्टी के प्रधानमंत्री है, हमारा नहीं है, बोलिएगा। सार्वजनिक हो जाते हैं, सार्वजनिक पुरुष है, वो सार्वजनिक सबके लिए हो जाते हैं। सारी सिपाही सबको ऑर्डर कर दिया कि इनको खाने के लिए कोई कुछ मत देना, कुछ मत देना, सब पालन कर रहा था। लेकिन अजातशत्रु की मां वो जाती थी मिलने के लिए, पति है महाराज, कैसा हो चंडालनी पत्नी क्यों न हो, उनको भी थोड़ा मोह होता है पति से। वो जाती थी, रंग बिरंग का भोजन लेकर के जाती थी, राजा को खिलाती थी। अजातशत्रु के गुप्तचर पूछते थे कि क्या हालत है उनका, क्या हालत, पहले से बढ़िया, का पहले से बढ़िया का। तब वो बैठता था राज पर 1000 चिंता करता था। आज तो चिंता किया, रानी ले जाती है, रंग बिरंग का भोजन करते हैं, बम बम कर रहे। माँ को बुलाया कि माँ मत जाओ उनके पास भोजन लेकर, अगर तुम भोजन लेके गई तो तुमको भी जेल में बुढ़वे के साथ गप करना पड़ेगा, वहीं रहना। डर गया, चंडाल बेटा है, कुछ भी कर सकता, भोजन नहीं ले जाओ, नहीं ले जाऊं। अब क्या करे, काजू किशमिश अखरोट मनक्का चुहरा पिस्ता है ना, माजूम फल आदि को पीस करके पेस्ट बनाती थी, पेस्ट बना करके देह में साट लेती थी और साड़ी से ढक करके चली जाती थी और जेल में राजा को कहती थी कि आप हमको चाट लीजिए, तो राजा उनको चाट लेते थे। इतना पौष्टिक सामान है महाराज, राजा तो और बम बम। गुप्तचर से पूछता है अजातशत्रु अब क्या हाल चाल है, कहा पहले से बढ़िया। गजब आदमी, पहले से बढ़िया। कहा महाराज पहले तो रानी मान ले जाती थी क्या, चावल दाल सब्जी पुआ मलपुआ हलवा रसगुल्ला टिकड़ी गुलजामुन रस कदम रसमलाई ले जाती थी। अब उससे 1000 गुना वैसी विटामिन, काजू किशमिश अखरोट मनक्का चुहारा पिस्ता बेदाना माजूम फल महाराज हजारों में देता है, वो स्वर्ण भस्म में रहता है, वो मिला करके देह में साट के ले जाती है, तो वोल्टेज उतने बढ़ता है। भात दाल में कितना बढ़ेगा, 5 किलो अलवा खाइए, 1 किलो एक नंबर खा न लीजिए आप, खुआ क्या पावर होगा, देख लीजिए पावर तो बढ़ जाएगा। किलो के किलो अलवा देते रहिए, क्या होगा उससे, पावर मिलेगा। महाराज राजा तो पहले से बम बम कर रहा। माँ को कहा तुम मत जाओ, अगर गई तो बस गई, डर के मारे अब नहीं जाती तो पागल है, पागल है। आजकल तो पागल भी बनता कई तरह से, कोई महल बनाने के पीछे पागल, कोई अपने को सजाने के पीछे पागल, कोई कविता लिखने के पीछे पागल, कोई शराब पीकर पागल, कोई दूसरे को ठगने के पीछे पागल। अरे पागल ही बनना है तो ऐसा बन न जाओ, एक ही बार में जीवन थोड़ा सफल हो जाए। का पागल बनने से भी जीवन सफल होता, कहाँ वो कौन पागल। संत ने कहा ये दुनिया पागल खाना है,
पीकर सभी दीवाना है। कोई धन दौलत में पागल है तो कोई पागल है सुंदरताई का, कोई महल बनाने में पागल है तो कोई पागल है कविताई का, कोई नशा पीकर पागल है तो कोई पागल है चतुराई का। अरे सबसे अच्छा पागल वह है जो पागल है रघुराई का। एक बन के देखो कैसा आनंद है उसमें। तो कहा मत जाओ, रोक दी, जाना बंद कर दी, भोजन बंद है। सुख के सैया पर सोने वाले, स्वर्ण भस्म चाटने वाले, सारा खुराके बंद है। क्या होगा? सुखने लगा। सुखते सुखते राजा मरणासन हो गए। अब क्या हो? गुप्तचर से पूछा क्या हुआ, मरेगा कि नहीं? कहा महाराज अंतिम में। कहा जल्दी से काम कर दो। नाई को कहा जब दाढ़ी बाल बनाना, और दाढ़ी बाल बनाते गला के पास जब आना तो अस्तुरा को उल्टा पुल्टा कर देना। अब राजा जब चिल्लावे तो उसमें पॉइल कोई डाल देना, काम तमाम। नाई जाके कर दिया काम। संजोग उसी दिन अजातशत्रु के पुत्र का जन्म हुआ। सभासद में आई बात कि राजा की मृत्यु हो गई है। कौन समाचार पहले देना चाहिए? का शुभ समाचार आया, राजा की जय हो, राजा की जय हो। राजा को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। उछल पर अजातशत्रु, खजाना खोल दो, 3 दिन तक फ्री। हाट बाजार फ्री कर दो, राज में जिनको जो लेना फ्री कर दो, 3 रोज। हो रहा है, खुशहाली चल रही है। सारे खजाने से दान दिए जा रहे हैं। कितने नर्तकी नाच रही है, खुशी मना रही है। कुछ देर के बाद समाचार दिया गया, राजा के लिए बुरी समाचार। क्या बात? बूढ़े राजा की मृत्यु हो गई है। सुना, अभी तो नशा है इनको, खुशी का नशा बेटा हुआ। लेकिन पुराना मंत्री जो था वो सिर नीचा किया तो उनके आंख से अश्रु की धारा निर्झर की तरह झरने लगी। राजा अजातशत्रु नाटे कहते हैं, बूढ़े खुशी के समय में आंसू बाहर। अरे बूढ़ा था, चला गया चला गया। आज तक कौन राजा पैदा लिया धरती पर? बता। जिनका बेटा का जन्म हुआ होगा तो 3 दिन तक खजाना लुटाया होगा, राज फ्री किया होगा। बता। मंत्री हाथ जोड़ते, क्योंकि अजातशत्रु को गोद में कंधा में खिलाया था, इनके बाप का मंत्री था वो। उसी समय का था जो अजातशत्रु को गोदी में खिलाया था। लेकिन पद है तो पद वृद्ध भी होता। एक होता आयु वृद्ध, पद वृद्ध है ना। पद वृद्ध और संबंध वृद्ध, अंत में होता है ज्ञान वृद्ध। ज्ञान वृद्ध छोटा है लेकिन ज्ञान में बड़ा है। तो आदरणीय वीडियो कलेक्टर है 25-30 साल का, चपरासी है 50 साल का। क्या कहेगा? अहाँ से बेसिए उम्र के छिए, हमें बैठे कुर्सी पर, अहाँ बैठे गेट पर। कलेक्टर बैठेगा, पद पर है, पद में बड़ा है। सम्मान के पात्र हैं, आदर देना पड़ेगा। सम्मान वृद्ध, चाचे है उम्र 12 का, भतीजे है 24 साल का। क्या करेगा? चाचे जाके प्रणाम करेगा, भतीजा का 25 साल का है? नहीं नहीं, वह संबंध वृद्ध है, संबंध में बड़ा। तो राजा है, मंत्री का कौन पैदा लिया? मंत्री ने कहा महाराज
मैं सत्य का गला घोंट नहीं सकता, असत्य का निरूपण नहीं कर सकता। आप कह रहे 3 दिन कौन राजा पैदा हुआ? आप तो 3 दिन लुटाए हैं। आपके घर में आपका बाप जिस दिन आप जन्म लिए तो 3 महीना तक खजाना को लुटाया था। इनको होश उड़ गया, अरे जो बाप मेरे जन्म के कारण इतनी खुशहाली, हम तो 3 दिन लुटा रहे हैं, वो 3 महीना लुटाया। ऐसे बाप को मैंने जल्लाद की नाई हत्या करवाया, मुझे जीने का अधिकार नहीं है। बेहोश होकर गिर गया, बार बार होश में लाता है, बेहोश होता, उठा पटाक ले गए भगवान बुद्ध के पास। भगवान बुद्ध के पास ले गए। भगवान बुद्ध के चरण पकड़ के रोते हुए आजाद शत्रु कहते हैं, गुरुदेव मुझे जीने का अधिकार नहीं है, मुझे जीने का अधिकार नहीं है। कहा क्या हुआ? मैं भारी पाप किया हूं। कहा तेरा कोई पाप नहीं, सारा पाप तुम्हारा बाप किया है, तुम्हारा बाप किया पाप। अगर तुमको शुरू से सत्संग में लाते रहता तो सत्य का ज्ञान होता, बाप के साथ इस तरह का अन्याय नहीं करता। लेकिन तुमको बाप ने सत्संग में आने नहीं दिया, मोह बस कि जाएगा भगवान बुद्ध के शरण में, कहीं भिक्षु न बन जाए, साधु न बन जाए, तो तुमको तो आने ही नहीं दिया। सत वचन तो सुना कब? एक बार भी महापुरुष का वचन सुन लेता अजात शत्रु तो इस तरह का दुष्कर्म नहीं करता, वो अनंत सुख पहुंचा देता है। Having seen this Hindu सन्यासी once, it is difficult forget him or his message। एक बार हिंदू सन्यासी के मैसेज उतरने दो, देखो तमाशा क्या होता है। का उतर गया, अब मैं क्या करूं? का बोल बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। हो गया बुद्ध की शरणागत हो गया अजात शत्रु। मेरे कहने का मतलब, कहते सत्संग में नहीं जाने से क्या होता, देख लो तमाशा क्या हो गया। आज क्या हो रहा? हर घर परेशान है, हर घर नहीं हर सर परेशान है। किन से? बाहरी आदमी से। अरे महाराज नहीं, देश परेशान है आज नेता से, अब बाप परेशान है बेटा से। बेटे करता है तूफान मेल, कहता है हम क्या करेंगे, बेटे ऐसा है। बेटा को सिखाया कब ले गए सत्संग में, कब महापुरुष के शरण में? उनको तो भेंटो नहीं बाबा जी से है, कहाँ के बाबा जी हो, बस हो गया कमा वहीं तक।